हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन गर्ल इन कैलिफोर्निया। मुझे बड़ा मन था कि जापानीज़ गार्डन जो है वो देखने का, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड वीकडेज़ पे वो क्या होता है कि वो 4 o'clock को बंद हो जाता है। सो आज वीकेंड था तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो। बेसिकली जापानीज़ गार्डन इज़ अ पार्ट ऑफ केली पार्क। तो Kelly Park is divided into 3 sections. One is a Japanese garden, another one is actual Kelly Park, a picnic spot, and the next one is the history of San Jose. That is a historical museum. यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की। सो पार्किंग के लिए इनका यहाँ पे क्या सिस्टम है पता है? यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको पार्किंग करनी है। दैट इज़ यू हैव टू बाय अ व्हीकल पास। एंड यहाँ पे देखने के लिए कोई नहीं रहता, बट सारे लोग अपना अपना पार्किंग का जो पास है, व्हीकल पास है, वो निकाल लेते हैं एंड गाड़ी पार्क करके अंदर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स होते हैं एंड सारे वेल मेंटेन होते हैं। एंड इनका कल्चर ये है कि वीकेंड में आप अपना खाना पैक करो एंड पार्क में जाओ। सो इसीलिए सारे पार्क में आपको सिटिंग एरिया अच्छे से मिल जाएगा। एंड और एक ऐसा है कि सारे जगह पे आपको बारबेक्यू स्टैंड्स मिलते हैं। तो ये लोग ऐसे कि कुछ भी खाना है वो पैक करके आते हैं बारबेक्यू स्टैंड में, वो गरम करते हैं एंड दे जस्ट एन्जॉय देयर फूड विथ ब्यूटीफुल नेचर। आज वैसे थोड़ा क्लाउडी वेदर था एंड ऐसे प्रेडिक्ट किया था कि बारिश भी होने वाली है। सो वैसे ज़्यादा भीड़ थी नहीं तो समर स्टार्ट हुए हैं तो यूजुअली पार्क्स में वैसे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो पार्क है वो कितना वेल मेंटेन्ड है एंड जगह जगह पे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है, बारबेक्यू स्टैंड है। हम लोग ऐसे ही वॉक करते हैं अंदर जा रहे थे तब हम लोगों को ये कैनेडियन गीज़ दिखे। मैंने कभी देखे नहीं हैं एंड शायद इंडिया में होते भी नहीं होंगे। मे बी कुछ प्लेसेस में होते होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तो ये गीज़ मुझे हमेशा ही दिखते हैं एंड दोज आर वेरी ब्यूटीफुल। तो कभी कभी मैं उनके ऐसे वीडियोज़ वगैरह निकालती रहती हूँ। अभी हम लोग आए हैं जापानीज़ फ्रेंडशिप गार्डन एंड मुझे यही गार्डन बहुत दिनों से देखना था। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे ना कोई भी पार्क जाओ वहाँ पे एक बुकलेट मिलता है एंड वो बुकलेट मतलब आपको लेना है तो ले सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है एंड स्पेशली वो एरिया का मैप भी वहाँ पे ड्रॉ किया होता है, सो यू कैन आइडेंटिफाई ईजीली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने डिटेल में उन्होंने वो मैप बनाया है एंड छोटे छोटे पॉइंट्स डिटेल आउट किए हैं। ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर को उन्होंने नंबर दिया है एंड उसको क्या बोलते हैं वो डिटेल आउट किया है। सो दिस इज़ लाइक एंट्रेंस। यहाँ पे कुछ ऑफिस था एंड हम लोग जब अंदर आए तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पानी बंद किया था। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली थी, सो मे बी उन्होंने वो पानी बंद किया होगा। और यहाँ पे मैं जो वॉक करी हूँ उसको उन्होंने जिगजैग ब्रिज बोला है एंड जिगजैग की तरह ही वो ऐसे ब्रिज बनाया है, बट दैट्स सो ब्यूटीफुल। अगर पानी रहता तो और भी मज़ा आ जाता एंड देखने के लिए भी काफ़ी सही रहता, बट विदाउट पानी भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये है मिडिल ब्रिज। सो उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं, सो दिस इज़ अ मिडिल ब्रिज। और बाय द वे आज हमारे लिए स्पेशल दिन था क्योंकि इसी दिन हम लोग पहली बार मिले थे। तो स्पेशल दिन के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेशल रेडी होना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्यूट सा एंड टीनेजर वाला आउटफिट चूज़ किया था। आप देख सकते हो कि एक एक स्पॉट जो है वो फ़ोटोजेनिक है। पानी नहीं है, आई नो दैट, बट फिर भी आप देख सकते हो कि इसके सारे जो पेड़ वगैरह जो भी हैं वो उन्होंने अच्छे से कट करके उसको वेल मेंटेन रखा है एंड एवरी स्पॉट मुझे एक फ़ोटोजेनिक लग रहा था और बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है। एंड बीच बीच में ना उन्होंने ऐसे छोटे छोटे ऐसे पाथ बनाए हैं
तो ऐसे ऊपर से जाओ नीचे आओ, तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों का छोड़ो, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो इतने ऐसे क्यूट क्यूट से पाथ बनाए हैं, तो दोनों तरफ ऐसे वो ब्रिज जैसा एंड बीच में ऐसे चलना, तो सारे से फ़ोटोजेनिक जैसा एकदम लग रहा था। तो मुझे मुझे बहुत मज़ा आया। ये ब्रिज तो देखो कितना मस्त लग रहा है। हम लोग वो साइड छोड़ के फिर दूसरे साइड आ गए, एंड दूसरे साइड में भी ये ब्रिज देखो। ये इट्स नॉट अ ब्रिज बट एक वो पाथ बनाया हुआ है, सो वो पाथ भी बहुत ही सुंदर था। ये ऐसा देख के तो लग रहा था यार पानी होना चाहिए था, अगर पानी होता तो और अच्छा लगता, पानी होता तो और अच्छा लगता। बट आई डोंट नो क्यों ऐसे किया था, शायद बारिश होने वाली थी इसीलिए, क्योंकि प्रेडिक्ट तो ऐसे ही किया था कि दिन भर बारिश होने वाली है, और वो भी ज़ोर से बारिश होने वाली थी। सो पता नहीं, वही रीज़न हो सकता है। एंड दिस इज़ लाइक अ जिगजैग ब्रिज, तो उन्होंने वही सेम पानी के ऊपर वैसे वो वुडन वाला जिगजैग ब्रिज ऐसे बनाया है। मैंने मैप में एंड वो जो बुकलेट दिया था वहाँ पे तो लिखा था कि यहाँ पे फाउंटेन वगैरह है, बट वही होगा शायद, वो फाउंटेन का ही पानी होगा एंड वही पानी उन्होंने बंद किया होगा शायद। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो दिखाई नहीं दिया। उसके साइड में ही कुछ तो ऐसा एक पाथ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे भी जाके आते हैं। तो वो जो जिगजैग ब्रिज था उसके एग्जैक्टली पीछे ये था। तो अभी एक्चुअली स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है वैसे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स आने लगे हैं। तो ये कैलिफ़ोर्निया में सभी जगह पे, अमेरिका में जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो ऐसे चेरी ब्लॉसम, आलमंड ब्लॉसम, इसके से छोटे छोटे पिंक वाइट कलर के फूल दिखते रहते हैं। देखो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे उतना है नहीं, बट काफ़ी जगहों पे वैसे वो ज़्यादा ही पिंक एंड वाइट ऐसा दिखता है। एक वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो पूरा जो ट्री है वो पिंक दिख रहा है। पता नहीं, बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड दिखाई दिया मुझे एंड यहाँ पे पानी था। तो आई हैव नो आइडिया कैसे क्या है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे तो पानी था। ये देखो आपको दिख रहा होगा ये पिंक ट्री, तो ये सब कुछ ऐसे फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स निकाले हैं, तो वो मैं अलग से आपको शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे फिर से मुझे वो गीज़ दिखे, तो मुझे उनको कैप्चर करना था, तो मैं उनको कैप्चर कर रही थी। बहुत ही क्यूट लग रहे थे एंड ये शायद पैर में ही रहते हैं, तो पीछे आप देख सकते हो कि और एक है एंड यहाँ पे और एक है, जैसे दो पैर में ही रहते हैं वो। यहाँ पे लोटस थे, फिश थे। ये देख के तो मुझे पुणे की याद आ गई। आपको भी याद आई ना? मैं वही बात करी हूँ, सारसबाग। सो सारसबागमध्ये गेल्यानंतर फिश आणि लोटसच बघायला जातो आपण। सो ये देख के तो मुझे वही की ही याद आ गई। अब यहाँ पे सारसबाग तो आ गया, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी तळ्यातला गणपति। अब यूएस में तो तड़ातला गणपति तो आने वाला नहीं है, वो कहा जापानीज़ गार्डन में वो तड़ातला गणपति बनाएंगे, बट हाँ सिमिलर था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ऐसे छोटे छोटे कलरफुल फ़िश थे यहाँ पे। हम लोग तो दो ही लोग थे, तो इतना तो मज़ा आया नहीं, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अगर ग्रुप है तो जो केली पार्क का पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आओ एंड नॉर्मली अपना पूरा डे यहाँ पे स्पेंड करो, तो मज़ा आता है काफ़ी।
लास्ट टाइम हम लोग जब पार्क में गए थे तब हम लोगों ने वैसे ही किया था। लास्ट टाइम का जो पार्क था तो वहाँ पे ट्रेल भी थी, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक भेज दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड मुझे फिर से ये गीज़ दिखे हैं। शायद मैं एडिक्ट हो गई हूँ, पता नहीं, बट जहाँ पे भी ये गीज़ दिखते हैं मैं उनके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ निकालने के लिए लग जाती हूँ। तो ये उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो ऐसे पीछे पीछे आ रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था। एंड शायद देखो, आप मैंने बोला था ना ये पेड़ में रहते हैं, तो आगे एक है एंड यहाँ पे एक है। सो आई एम जस्ट गेसिंग कि वो मेल होगा एंड ये फीमेल होगी, क्योंकि नॉट श्योर, बट मैं जस्ट गेस कर रही हूँ। एंड इसके पीछे अभी ये बच्चे जा रहे हैं। अंदर और भी केली पार्क का कुछ पार्ट था, बट हम लोग गए नहीं क्योंकि ये सेम ही गार्डन होगा एंड इट्स मोर लाइक अ पिकनिक स्पॉट। तो जो लोग भी ऐसे ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए ऐसे अच्छे से खेलने के लिए वगैरह, या लंच के लिए, कुछ स्नैक्स के लिए वो गार्डन अच्छा है। हम लोग तो 2 ही लोग आए थे, तो इतना कुछ हम लोगों को एक्सप्लोर करना नहीं था, तो हम लोग वापस सेम रूट से आ गए एंड हमें दिखा ये हिस्ट्री पार्क। सो ये जो हिस्ट्री पार्क है वो सैन होजे की हिस्ट्री बताता है, लाइक द ओल्ड सैन होजे, जो 1880 में जैसे सैन होजे था वैसे ही उन्होंने सेम रिक्रिएट किया है यहाँ पे। मुझे तो कुछ आइडिया था नहीं, बट जब हम लोग अंदर गए तो एक एक चीज़ें देखी तब पता चला कि उन्होंने सेम रिक्रिएट किया है। एक एक चीज़ उन्होंने सेम एग्जैक्टली पिक्चर्स मैच करके उन्होंने वो बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं। एंड रेफरेंस के लिए उन्होंने कुछ बोर्ड्स भी लिखे हुए हैं, एंड वहाँ पे उन्होंने ओल्ड पिक्चर्स कहाँ से मिले पता नहीं, बट कुछ तो उनके पास होंगे, तो वो पिक्चर्स के भी प्रिंट आउट वहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे था क्या था। तो यहाँ पे एक फायर स्टेशन की बिल्डिंग थी और हम लोग अंदर आए तो यहाँ पे कुछ तो प्रिंट्स, ओल्ड प्रिंट्स का कुछ एग्जीबिशन चल रहा था, तो हम लोग उधर ही देख रहे थे। तो यही है वो फायर हाउस। सो पुरानी जैसे था वैसे ही उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है, एंड हमें लगा कि कुछ अंदर भी वैसे ही इंफॉर्मेटिव या कुछ तो होगा, बट ऊपर जाने के बाद भी वही वो उन्होंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड सम पेंटिंग्स, प्रिंटिंग वाला कुछ एग्जीबिशन रखा था। एंड कुछ ओल्ड ही ऐसी चीज़ें थीं, तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने जो ओल्ड वाला जो कल्चर है उसके कुछ प्रिंट करके या उसी के रिलेटेड सिमिलर ऐसे आर्ट्स वगैरह बनाए हुए थे, एंड दीज ऑल आर लाइक हैंडमेड, एंड वही सब कुछ एग्जीबिशन के लिए रखा था। सो 80s में जैसा ओल्ड जो पैसिफिक होटल था तो वही सेम होटल उन्होंने रिक्रिएट किया है, एंड वही सिमिलर बिल्डिंग उन्होंने यहाँ पे बनाई थी। सो इसी बिल्डिंग में कॉर्नर में ऐसे कैंडी का एक शॉप दिखा हमें। सो ये कैंडीज़ बहुत ही क्यूट थे, तो अलग अलग शेप के, अलग अलग वैरायटी के उन्होंने एकदम क्रिएटिव ऐसे कैंडीज़ बनाए थे। तो हम लोग आ गए वो देखने के लिए। एक्चुअली हम लोगों को लगा कि पैसिफिक होटल बनाया है तो एक्चुअल में ये होटल होगा, एंड कुछ शॉप्स रहेंगे, बट ऐसा था नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बिल्डिंग बनाई है एंड कुछ ऐसे स्टॉल्स थे, तो ये कैंडी का शॉप मिला, एंड अंदर जाके हम लोगों ने देखा तो बाकी सारे ऐसे ही वो प्रिंटिंग का एग्जीबिशन ही लगा था। एंड यहाँ पे वो प्रिंटिंग ऑफिस था, वो भी सिमिलर बिल्डिंग उन्होंने रिक्रिएट की है, एंड अंदर वही कुछ प्रिंटिंग के ही एग्जीबिशन का कुछ था। एंड दिस इज़ अ गैसोलीन स्टेशन, सो लाइक पेट्रोल पंप बोल सकते हो आप, तो वैसे उन्होंने रिक्रिएट किया था। एंड ये है स्टीम वाली इंजन जो ट्रेन की होती थी, तो वैसे ये ओल्ड वाला उन्होंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे जो बोर्ड था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो प्रिंट अच्छी थी नहीं,
एंड कुछ दिख भी नहीं रहा था, शायद इसके अंदर पानी चला गया होगा। बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करके उन्होंने वो सिटी बनाई है एंड प्रॉपर सिटी बनाई है। लाइक यू नो ओल्ड क्या क्या था क्या नहीं, ऐसे प्रॉपर उन्होंने वहाँ पे रखा है। सो ये स्ट्रक्चर देख के मुझे याद आ गया कि मैं सांता क्लारा में गई थी, तो एक ही लेन है वहाँ पे ऐसे वाले हाउसेस हैं। लाइक 4 स्टेप के बाद लाइक अ बेस होगा हाउस का एंड देर विल बी अ यू नो शॉर्ट बेसमेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेन यहाँ पे वैसे स्ट्रक्चर कभी भी नहीं है। तो मैंने ये वाला हाउस का स्ट्रक्चर देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ 80s में ऐसे हाउसेस रहते थे एंड देर इज़ ओनली वन लेन कि अभी वो हाउसेस हैं। बट अभी रिसेंटली तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर कभी नहीं है। तो मे बी बेसमेंट वाला जो पार्ट है उन्होंने हटा दिया है अभी। एंड ऐसे कहा जाता है कि पहले ओल्ड सैन होजे ही था, बाकी ये सांता क्लारा हम लोग अभी बोलते हैं सिलिकॉन वैली और यू नो बे एरिया एंड ऑल, ये कुछ भी था नहीं, ओनली सैन होजे। सो सैन होजे में ही लोग रहते थे एंड आजू बाजू कुछ था ही नहीं। बाद में ये सब कुछ एक्सपांड हो गया एंड अभी ये एक बड़ा सा बे एरिया बन गया है जहाँ पे आईटी हब बोल सकते हैं हम लोग। सो ये अभी जो दिख रहा है ये है ओल्ड डेंटिस्ट एंड एक ही हॉस्पिटल था शायद, तो यहाँ पे वो सारे टूल्स जो हैं डेंटिस्ट के वो सारे रखे हुए हैं एंड ये चेयर एंड ऑल, तो सब कुछ उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो सांता क्लारा का कॉलेज का पिक्चर है एंड वैसे ही उन्होंने जहाँ पे भी कुछ मिला है तो जो जो फ़ोटोज़ वगैरह मिल रहे हैं वो प्रिजर्व करके रखे हैं। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर वो क्या टूल्स थे पता नहीं, बट हाँ यहाँ पे वो टूल्स थे डेंटिस्ट के सारे। सो यहाँ पे एक चाइनीज़ टेम्पल ऑफ गॉड था एंड सिमिलर उन्होंने ये बिल्डिंग यहाँ पे रिक्रिएट की है। एंड ऐसे कहा जाता है कि 80s में भी चाइनीज़ बहुत सारे सैन होजे में रहते थे, तो उनके कुछ यू नो कुछ जो सामान वगैरह हैं तो यहाँ पे उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखा था एंड उनके कुछ ड्रेसेस वगैरह भी यहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो वो फ़ोटो से पता चलता है कि वो सिमिलर वाले ड्रेसेस वो पहनते थे, तो उन्होंने यहाँ पे वो फ़ोटोज़ भी लगा के रखे थे फॉर द रेफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फ़ोटो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड सिमिलर ड्रेस यहाँ पे रखा हुआ है, तो वही है उन्होंने वो रिक्रिएट किया है। सो पूरा ओल्ड सैन होजे की हिस्ट्री देख के हम लोग निकलने ही वाले थे कि हम लोगों को ये ट्रेन दिखी एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे वो ट्रेन में बैठना था। तो मैं भागते हुए वहाँ पे गई और पूछा कि ये जाने वाली है या नहीं है, मतलब क्या है उनका स्केड्यूल क्या है। तो पता चला कि अभी वो निकलने ही वाली है, तो हम लोग उसमें चढ़ गए एंड बैठ गए कि ये ओल्ड ट्रेन कैसी थी क्या थी एंड उसकी जर्नी एंजॉय करने के लिए। सो ये ओल्ड ट्रेन में जो स्टाफ था उन्होंने सिमिलर ड्रेसअप किया था एंड उन्होंने सेम वे से वो ट्रेन स्टार्ट की। ये जो ट्रेन है ये वुडन ट्रेन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज़ पार्किंग एरिया, वहाँ से वो लेके जाती है एंड पार्क के एक एक्सट्रीम यू नो कॉर्नर पे वो छोड़ती है एंड अगर आपको फिर से पार्किंग आना है तो वो थोड़ी देर के बाद फिर से स्टार्ट होगी एंड अगेन यू हैव टू कम टू द पार्किंग एरिया। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये ट्रेन का जो लुक था वो वेरी विंटेज वाइब दे रहा था एंड बहुत मज़ा आ रहा था। उसका आवाज़ भी सेम था कि ऐसे ओल्ड ज़माने में कैसे वो ट्रेन चलती थी, वो एक स्पेसिफिक आवाज़ एंड ऑल, तो मज़ा आ रहा था मुझे तो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेन का लुक कैसा है। वो एक्चुअली एक ही डब्बा था, वो पूरी ट्रेन तो थी नहीं, बट मज़ा तो आ रहा था।
कि मुझे तो यहाँ पे आके ये ट्रेन में बैठना में ही मज़ा ज़्यादा आया। बाकी तो कुछ मैंने एंजॉय किया नहीं, बट ये ट्रेन की जर्नी मैंने बहुत एंजॉय की। और अभी हम लोग फिर से पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे वो आउटफिट क्रिएट किया था एंड उन्होंने कैसे वो ड्रेसअप किया था। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।